रीलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तबीयत स्वस्थ नहीं होने के कारण 2-3 दिन से कक्षाएं नहीं आ पा रही है और थोड़ी तबीयत ठीक हो रही है तो हम आप लोगों के साथ उपस्थित हैं। हमने पिछले 3-4 कक्षाओं में पढ़ा है कि एलसीएम, एचसीएफ, गुणज, गुणनखंड, अगर एलसीएम एचसीएफ किन्हीं दो संख्याओं का दिया हो, उनमें से एक संख्या भी दी गई हो, दूसरी संख्या प्राप्त करते हैं। इस पर आधारित 4-5 प्रकार के प्रश्नों को और फार्मूलों को हमने अपने हिसाब से अपने तरीके से देखा। जो पिछली हमारी कक्षा थी उसमें 2-3 टाइप के और प्रश्न छूट गए थे, उनको लेकर हम आज उपस्थित हैं। यह हमारी 20वीं कक्षा है और आज की कक्षा की विशेष बात यह है कि इसमें बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्न भी है। बैंक पीओ, एसएससी तमाम बच्चों के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो ऐसे ही हमारे साथ लगे रहें, पढ़ते रहें, हमारा भी मनोबल बढ़े और आप निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते रहें। आइए आज सवाल है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। इसमें भी क्या कर देना है, इसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको सॉल्यूशन देंगे। एसएससी 2006 का ये प्रश्न है तो क्या करेंगे, इसमें से हम पहले पढ़ चुके हैं 1657 में से 6 को घटा देंगे, उसके बाद 2037 में से 5 को घटाएंगे, जो बचेगा उसका मौसम पर निकाल देंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर 1657 पहला शेष 6 तथा 2037 माइनस 5 का महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो बराबर इसको घटाएंगे तो 1651 आएगा तथा इसको घटाएंगे तो 2032 आएगा। जब हम 1651 तथा 2032 का मौसा ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1651 का गुणनखंड लेंगे, 2032 का गुणनखंड लेंगे। तो 1651 का जब हम गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो हमें मिलेगा 1 × 13 × 127 और जब 2032 का लेंगे तो 1 × 2 × 2 × 2 गुणे 2 गुणे 127। अब हम जानते हैं मौसा मतलब क्या होता है, HCF इसको इंग्लिश में कहते हैं। SCF मतलब एस से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर हाईएस्ट क्या है, हमारा 127 है। 1651 का गुणनखंड किया, 1 × 13 × 127 27 आया। 2032 का गुणनखंड किया, 1 × 2 × 2 × 2 × 2 2 4 बार है, गुणे 127 आया। HCF इसका लेना है तो HCF क्या होता है, दी गई संख्याओं में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी हो। इसलिए मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 127। तो 127, इसलिए अभिष्ट संख्या क्या हो गई जो हमें प्राप्त करना था, 127 127। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी संख्या है जिसमें 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। करना कुछ नहीं है, जो संख्याएं दी गई हैं उसमें से इतने शेष को निकाल के मौसा निकाल देना है। तो 2 संख्याएं हैं, 2 शेषफल है, तो 1657 में से 6 को घटाया हमने, 2037 में से 5 को कम किया, उसका मौसा निकाल दिया। तो इसको घटाने पर 1651 आया, इसको घटाएंगे तो 2032 आया। अब दोनों संख्याओं का मौसा निकाला, 1651 और 2032 का। 1651 का फ्रैक्शन होगा 1 × 13 × 127। 2032 का फ्रैक्शन करेंगे गुणनखंड 1 × 2 × 2 × 2 × 2 × 127।
मसप क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों संख्याओं में, जो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो 127 आया, यही हमारा आंसर हुआ। इसको ध्यान से देखिए। अगला सवाल है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। एक हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है कि जो इन सभी में भाग देने पर 187 में भाग दिया जाएगा तो शेषफल मान लीजिए ए बचे, 233 में भाग दिया जाए उस संख्या शेषफल ए बचे, और 279 में भाग दिया जाए तो शेषफल ए बचे। इसका भी एक शारीरिक तरीका है। देखिए आपस में इसको घटा लेंगे और जो संख्या बचेगी उसका मसज हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही उसी से जब भाग देंगे तो ये हमारी संख्या अभिष्ट संख्या प्राप्त होगी। इसलिए सॉल्यूशन देखिए इसको कैसे करेंगे। 3 संख्याएं दी गई हैं 187, 233, 279। अब क्या करेंगे, 233 में से 187 को घटाएंगे, 279 में से 187 को घटाएंगे और 279 में से 233 को घटाएंगे। जितनी छोटी संख्याएं हैं उसको बारी बारी से, जितनी उससे बड़ी संख्या है उसमें से घटा देंगे। 279 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, इसलिए 279 में से किसी भी संख्या से माइनस नहीं किया गया। ये 233, 279, 187 से बड़ा है इसलिए इसको माइनस कर दिया गया, और 279 से छोटी संख्या 233 इसलिए 233 माइनस कर दिया गया। इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 46, इसको करेंगे तो 92 बचेगा, और इसको भी घटाएंगे तो 46 बचेगा। अब ये जो हमारी संख्याएं आई, अब क्या कर देंगे, HCF निकाल देंगे, यानी मौसा निकाल देंगे। अब मौसा निकाल दीजिए भाई, 46 का, 92 का और 46 का, तो 1 × 46, 1 × 2 × 46, 1 × 46। हम जानते हैं HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी भी हो और उभयनिष्ठ भी हो। तो हमें मौसा क्या मिला, 46, इसलिए मौसा बराबर 46, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या जो प्रश्न में पूछी गई है उसको अभिष्ट संख्या कहते हैं। अभिष्ट संख्या बराबर 46। देखिए करना कुछ नहीं है, जितनी संख्याएं दी गई है, जो छोटी संख्या है उसको अपने से बड़ी संख्या में से घटा देना है। जो सबसे बड़ी संख्या है उससे बड़ी कोई बड़ी संख्या ही नहीं है प्रश्न में, इसलिए उसको छोड़ देंगे। 187 जो हमारा है 233 से भी बड़ा है, 279 से भी छोटा है, मतलब 233 भी 187 से बड़ा, 279 भी इससे बड़ा, दोनों में से घटा ली। 233 है 187 से बड़ा है लेकिन 279 से छोटा है, इसको घटा ली। 279 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है प्रश्न में, और जितना बचा उसका मसा निकाल देंगे। मसा कॉमन फैक्टर के द्वारा 46 है 2 बार, इसको और चाहे तो 2 × 23 करते, लेकिन कोई मतलब नहीं है। यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, वह उभयनिष्ठ बड़ी संख्या जो तीनों में क्या है, कॉमन है। तो हमारा 46 अभिष्ट संख्या भी हमारी क्या हुई, 46 हुई। देखिए इस प्रश्न को एक बार। अब अगला किस्म का प्रश्न है, पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 32 का अगर हम ढेर बनाते हैं तो शेष कितना बचता है, 10 पत्थर। 40 का अगर ढेर बनाते हैं तो 18, और 72 का जब ढेर बनाते हैं तो हमें 50 पत्थर शेष मिलते हैं। तो इस ढेर में ये जो हमारा मान लीजिए कि ये पत्थरों का ढेर है, इसमें कम से कम ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। कम से कम कितने हैं, कम से कम है तो LCM निकालना है, तो 32, 40, 72 का LCM निकाल लेंगे, लेकिन शेष समान बचना चाहिए। तो हमें क्या करना है, 32 में से 10 को घटाएंगे, 40 में से 18 को और 72 में से 50 को घटाएंगे। जो रिमाइंडर जो शेष बचेगा, जो हमारा LCM होगा, उसमें से इसको घटा देंगे। अब आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्या होगा फंक्शन, 32 - 10 बराबर 22, 40 - 18 बराबर 22। ऐसे प्रश्नों में जो शेष होता है वो समान ही बचता है। 72 - 50 बराबर 22। अब अभिष्ट संख्या कैसे निकालेंगे,
अभिष्ट संख्या बराबर दी गई संख्याओं का लसअ लघुत्तम समापवर्त माइनस 22। ये जो समान शेषफल बचा है, अब लसअ पर निकालेंगे किसका, 32, 40 और 72 का लसअ पर। अब ज्ञात करिए, 2 से भाग देंगे 16 बार जाएगा, ये 20 बार, ये 36 बार, फिर ये 2 से भाग देंगे 8 बार, ये 10 बार, ये 18 बार, फिर 2 से भाग देंगे ये 4 बार, ये 5 बार, ये 9 बार, फिर 4 से दे देंगे ये 1 बार, ये 5 बार, ये 9 बार, फिर 5 से दे देंगे 1, 1 और 9, फिर 9 से दे देंगे क्योंकि एक ही संख्या है 1। अब हमारा लसअ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 9, गुणा करेंगे तो 2 दूनी का 4 दूना 8 चौका 32, 32 पाँचे होता है आपका 160 और 160 नवा 1440, 1440 आया। इसलिए अभिष्ट संख्या हमारी क्या हुई, 1440 में से 22 इसको घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 1418। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए ध्यान से प्रश्न को, करना कुछ नहीं है, जितनी संख्याएं दी गई है इनका क्या निकाल देना है, लसअ पर, लेकिन उसमें से क्या घटाना है, इन सब में से जितना शेष बचता है क्रमशः वो घटाने पर यह जो शेषफल होता है वो हरदम क्या आएगा, समान ही आता है, समान आता है। ठीक है, अगर ये असमान आने लगे तो समझिए कि कहीं प्रश्न क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इतना हमने एलसीएम निकाला, 1440 है, 1422 गुणा 1418, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब आइए दूसरा प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई है, ठीक है, और उसमें कुछ समय अंतराल दे दिया रहता है, फिर वो कितने देर बाद एक साथ बजेंगी, और अगर समय दे दिया गया है कि 30 मिनट में वो कितनी देर बाद कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो करने का सिंपल तरीका है, ये जो संख्याएं दी गई है इनका लसअ पर निकाल देंगे और देख लेंगे कि ये कितने सेकंड बाद एक बार बजती है इकट्ठी, उसमें इसमें भाग के एक जोड़ देंगे, हो जाएगा। आइए देख लीजिए सॉल्यूशन। दो, 4, 6, 8, 10, 12 का लसअ निकाल देंगे। फिर 2 से 1, 1, 3, 2, 5, 3, फिर 2 से 1, 1, 3, 1, 5, 3, फिर 3, अब लसअ कितना हो जाएगा हमारा, गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 120 सेकेंड। अब 120 सेकेंड ये मिनट में दिया है, 120 सेकेंड बराबर क्या करेंगे, 120/60 से भाग देंगे, 2 मिनट। यहाँ तक बात समझ में आई। क्या किया है, जो संख्याएं जो सेकंड दिया गया है एक नंबर मानते हैं, इसको एलसीएम निकाल लेंगे, 120 बचा। अब चूंकि ये सेकंड में है और ये पूछ रहा है मिनट में कितनी बार बजेंगे, कितना, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर क्या कर देंगे, 30/2, ये मिनट, ये 30 मिनट धन एक बार ज़्यादा बजेगी क्योंकि पहली बार वो बजेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 15 धन 1, 16 बार। कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, 16 बार। क्या किया जाता है, जो संख्याएं या समय दिया रहता है उसका एलसीएम निकालते हैं, कितने अंतराल में, मतलब जो एक टाइम पीरियड दिया है उसमें कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो टाइम पीरियड देख लेते हैं। अगर ये 30 सेकेंड में रहता तो इसको सेकेंड में बदलने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि ये मिनट में है, इसलिए जो हमारा एलसीएम सेकेंड में है इसको मिनट में बदलेंगे। 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, 120 सेकेंड है तो 120 में 60 से भाग दे दी, 2 मिनट हो गया। अभिष्ट संख्या 30 मिनट में बताना है तो 15 बार और एक बार जो शुरू में बची एक जोड़ देते हैं, 16 बार इकट्ठी बजेंगी, 16 बार इकट्ठी बजेंगी। यही हमारा आंसर हुआ। देखिए अब पीछे जो हम लोग पढ़े थे a³
ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक हम लोग पढ़े थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उन दोनों पे बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक मिनट का सवाल है। अब ये हमारा प्रश्न है 750 × 750 × 750 प्लस 220 × 220 × 220 बटा 750 × 750 माइनस 750 × 220 धन 220 × 220। हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। हम माने ए बराबर 750 तथा बी बराबर 220, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसलिए 750 × 750 × 750 धन 220 × 220 × 220 बटे का 750 × 220 माइनस 750 × 220 प्लस 220 × 220। देखिए इस फॉर्म में आ गया ना, इसको हम क्या लिख देंगे, ये ए क्यूब, 750 को क्या हमने माना है ए, तो ए क्यूब, और 220 को हमने क्या माना है बी क्यूब बटा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख दिए, गलती से 220 लिख दिया गया था यहाँ पे। 750 मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं इसका मतलब ए प्लस बी होता है। तो ए की जगह पे क्या हमने लिखा है 750 और बी की जगह पे क्या लिखा है 220, हमारा 970 आंसर हुआ। देखिए इसको करने में कुछ नहीं था, केवल देखने में बड़ा प्रश्न लगता है। ऐसे प्रश्नों को हम अपनी पिछली कक्षाओं में बहुत बार पढ़ चुके हैं। जो हमारे कंटिन्यू मित्र होंगे, छात्र होंगे, वो इस प्रश्न को जानते होंगे। इसमें कुछ नहीं किया गया है, देखने में लेंदी है। ये ए क्यूब के फॉर्म में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो हमने a इज इक्वल टू 750 और b इज इक्वल टू 220 को माना, तो हमारा सेम इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल हो गया। तो हम a की जगह पे 750 लिखे, b की जगह पे 220 लिखे, हमारा 970 आंसर आ गया। इसको ध्यान से देखिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल देखा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। और हम जानते हैं कि जब ऊपर माइनस है तो उसका इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, फार्मूलेट करेंगे, चीज़ों को सॉल्यूशन के रूप में देंगे। ए इज़ इक्वल टू हमने 600 माना और बी इज़ इक्वल टू 400 माना। अब इसको इस टाइप में लिखेंगे, इसलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जानते हैं कि क्या होता है, a माइनस बी होता है। तो इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, 600 का क्यूब माइनस 400 का क्यूब अपान 600 का स्क्वायर माइनस 600 गुणे 400, ये प्लस है, प्लस 400 गुणे 400 बराबर हम क्या कर देंगे, a माइनस बी। ए की जगह पे क्या है 600 और बी की जगह पे 400 है। हमारा आंसर कितना आ गया, 200 आया। इसको करना है, बस फार्मूले में देख लेना है कि ए अगर ऊपर माइनस है नीचे पूरा प्लस है तो हमारा क्यूब में है तो ए माइनस बी होगा। अगर ऊपर प्लस है नीचे यहाँ पे माइनस है तो हमारा जो आंसर होगा वो ए प्लस बी में होगा। ऊपर प्लस मतलब यहाँ प्लस, ऊपर माइनस मतलब यहाँ पे माइनस। ये दो हमने इसको पूरे सही तरीके से ये कहाँ से आया है, कैसे इसका क्या फॉर्म होता है उसको देखा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न। ये और एक इसका दूसरा भाई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। ये दोनों भाई हैं। कोई भाई एक बार आता है किसी भी प्रश्न में। आपने इन ढेर सारे प्रश्नों को, तमाम तरह के प्रश्नों को देखा। जो अब हमारी अगली कक्षा होगी वो किसी इसी के बाद जो हमारा चैप्टर आएगा उस पर आधारित होगी। हो सकता है कि दशमलव से जुड़ी संक्रियाओं पे बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको भी 1-2 कक्षाओं में लेकर कंप्लीट किया जाएगा। हमारी कक्षा ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। स्वास्थ्य दिक्कत आ गई है, सर्दी जुकाम है,
उसके बाद जैसे ही ठीक होता हूँ आप लोगों को, और थोड़ी लंबी कक्षा अब चलेगी, आप लोग हमारे साथ बने रहे। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।